हम अक्सर देखते हैं कि भारत सरकार अलग अलग सेक्टर्स के लिए कुछ नए नियम लागू कर रही है, लेकिन देश के सबसे बड़े डिफेंस सेक्टर में, जिसमें सरकार को मैनेजमेंट करने के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए, अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए हमेशा अपडेटेड रहना जरूरी है। और इन सब की वजह से एक ऐसा निवेश है, एक ऐसा सेक्टर है जो कभी बंद नहीं हो सकता। तो अब इस सेक्टर को आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये आज आप खुद बताने, क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा भारत पाकिस्तान वार के दौरान डिफेंस सेक्टर की बहुत सारी चर्चा हो गई। उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स थे, इंडियन मेड थे, और उन्होंने क्या जलवा दिखाया पूरी दुनिया ने देखा। तो इसलिए हमें देखना है कि क्या डिफेंस सेक्टर में बदलाव हो गए, कौन से स्टॉक्स, कौन सी कंपनी पर फोकस करना चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीजें इनमें आप बताने वाला हूं मैं आपको, क्योंकि आने वाले समय में डिफेंस सेक्टर एक आउट परफॉर्मिंग हो सकता है। इसके लिए मैं आज इन डेप्थ इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। ओके, तो आज इन डेप्थ में सीखेंगे डिफेंस सेक्टर के बारे में, बहुत सारे इंसाइट्स में देने वाला हूं। वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन नॉलेजेबल होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं शंभुराज खामकर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पे। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब किया नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों डिफेंस सेक्टर के लिए सरकार का क्या फैसला करना चाहिए, ओके, और सरकार क्या कर रही है। नॉर्मली भारत सरकार डिफेंस सेक्टर पर ज्यादा ध्यान दे रही है, ऐसा हमने नोटिस किया है, और आगे कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत योजना की घोषणा की है, जो आप पिछले कुछ सालों से सुन रहे हैं और देख रहे हैं, जिसकी वजह से आर्म्स एंड एम्युनिशंस के लिए स्वदेशी कंपनियों को बढ़ावा देने का बहुत सारा फोकस किया जा रहा है। इसमें मेक इन इंडिया, अगर आपने देखा होगा मेक इन इंडिया पे बहुत सारा फोकस है। भारत सरकार लोकल आर्म्स एंड एम्युनिशंस मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत सारा जोर दे रही है, जिससे डिफेंस सेक्टर का कारोबार बढ़ेगा। प्राइवेट कंपनियों के लिए अवसर है, क्योंकि सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को डिफेंस सेक्टर में होने के लिए कंसेशंस दिए हैं, ताकि आप बिजनेस में आओ, बिजनेस बढ़ाओ, इंडिया में भी बिजनेस करो और बाहर भी उसे एक्सपोर्ट करो, जिससे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड की नई टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ जाएगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा ड्रोन, साइबर सुरक्षा आदि पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है, और ये सभी सुरक्षा एवज भारत में कैसे तैयार हो सकते हैं, इस पे भी गवर्नमेंट फोकस कर रही है। नॉर्मली आगे भविष्य क्या होगा, ध्यान में रखो, इस संबंध में एक नए निर्णय और आगे की योजनाओं के साथ इस सेक्टर का भविष्य उज्जवल दिख रहा है, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण ट्रेंड जैसे कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन, भारत अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को इंटरनेशनल लेवल पर स्वतंत्र करने का प्रयास कर रहा है। इससे भारतीय कंपनियों को ज्यादा ऑर्डर्स मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, नई टेक्नोलॉजी डिफेंस सेक्टर में, विशेष रूप से एआई, रोबोट, हाइपरसोनिक वॉरहेड्स जैसे सेक्टर्स को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट यहां पे फोकस कर रहा है, क्योंकि आने वाले वार्स में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है दुनिया में। बिजनेस एंड डेवलपमेंट, जैसे जैसे भारत एक सुरक्षित और मजबूत डिफेंस स्ट्रैटेजी बनाता है, यह लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा फायदेमंद हो सकता है। ध्यान में रखो, डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, एक क्वेश्चन हर एक के माइंड में आता है। तो ध्यान में रखो, जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए डिफेंस सेक्टर में निवेश करना लाभदायक हो सकता है। खासकर सरकारी योजनाओं से इस क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की बहुत सारी संभावना है। साथ ही इन्वेस्टमेंट के लिए इस जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। नॉर्मली अगर आपने देखा होगा, लंबे अवधि के लिए यह सेक्टर अच्छा है, लेकिन इसमें जोखिम का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कौन सा इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं होता है कि तुरंत हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे और उसका वैल्यू बढ़ता जाएगा। उदाहरण के लिए देखें, इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी डेंजर्स, इसमें क्या है, एक अनिश्चितता पैदा कर सकता है। प्राइस इंक्रीज एंड सप्लाई मटेरियल्स, ध्यान में रखो कि मैं ऐसी चीजें बता रहा हूं जिससे इसमें इंपैक्ट पड़ सकता है। नॉर्मली प्राइस इंक्रीज होता है सप्लाई मटेरियल्स का, ओके। तो डिफेंस सेक्टर में रिसोर्सेस और
मैन्युफैक्चरिंग के बहुत बड़े खर्चे आते हैं। तो इसके फायदे और नुकसान दोनों को समझे और इसके बाद ही निर्णय लें। चौथी इंपॉर्टेंट बात है डिफेंस सेक्टर्स के स्टॉक्स। भारत के डिफेंस सेक्टर की कुछ प्रमुख कंपनियां हैं जो अलग अलग प्रकार के डिफेंस इक्विपमेंट्स और सिस्टम बनाती है। उसमें आता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे हम शॉर्ट में HAL भी बोलते हैं। वह कंपनी जो भारतीय वायुसेना के लिए एयरक्राफ्ट हो, हेलीकॉप्टर हो या अन्य इक्विपमेंट्स बनाती है। उसके बाद आती है नॉर्मली भारत डायनामिक्स लिमिटेड, BDL, एक कंपनी जो मिसाइल सिस्टम एरोस्पेस इक्विपमेंट बनाती है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL, ये जो कंपनी है जो डिफेंस में भारत की कंपनियों के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो हम नॉर्मली से अपने देखा गवर्नमेंट की कंपनी है जो नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक वार सिस्टम, रेडार और टेक्नोलॉजी बनाने का काम करती है रडार के लिए। उसके साथ आता है L&T, जो डिफेंस सेक्टर में एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है। बहुत सारे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स गवर्नमेंट के L&T के थ्रू ही किए जाते हैं। उसके बाद नाम आता है माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, MDL, जो एक शॉर्ट फॉर्म हम यहाँ पे देखते हैं। एक जहाज निर्माण करने वाली कंपनी है, विशेष रूप से नौसेना के लिए एक बहुत बड़े जहाज बनाने का काम करते हैं जो वार्स में काम आते हैं। उसके बाद आता है जनरल इलेक्ट्रिक, एक एविएशन कंपनी है जो नॉर्मली फोर्स और अन्य संगठनों को एयर स्पेस इक्विपमेंट्स की आपूर्ति करने में प्रयास करता है और बनाने का काम करता है। उसके बाद आता है नाल्को, जो डिफेंस सेक्टर का मेटल्स, मटेरियल्स की आपूर्ति करता है। दोस्तों उसके बाद आता है गोदरेज एंड बॉयज, अपनी अलग अलग डिफेंस इक्विपमेंट बनाती है गोदरेज एंड बॉयज, जो बहुत सारे वार्स हेड्स जो होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, उन पे काम आता है। सब हमने देखा। तो अभी अच्छे स्टॉक कौन से, किसको लेना चाहिए, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं। ये समझने के बाद आपको भी समझेगा कि डिफेंस के स्टॉक्स को कैसे चुना जाए। तो सबसे पहली बात, फाइनेंशियल एग्जीबिशन। आपको जो भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, कंपनी को ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स एंड क्वार्टरली रिजल्ट्स को अवश्य देखें। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डिमांड, जांच कीजिए कि कंपनी को कम से कम 5 या 10 वर्षों में कितने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स प्राप्त हुए हैं। अगर है अच्छी बात है, नहीं है इसका मतलब शॉर्ट टर्म के कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट टर्म में काम आ सकते हैं। उसके बाद 3 नंबर की चीज पे हमें फोकस करता है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। उन कंपनियों में निवेश कर रहे हैं जहां सरकार एक निर्णय लेने जा रही है, तो उसे फोकस कीजिए गवर्नमेंट कहां पे काम कर रहा है, उसमें कंपनी है क्या। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, जो आज के जमाने में सबसे इंपॉर्टेंट बात है। उन कंपनियों में ही इन्वेस्ट करें जो अधिक एडवांस टेक्नोलॉजियों का उपयोग करती है, उन पे R&D करती है। तो दोस्तों ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैसे लगे, इनमें हमने बहुत सारी इंसाइट दिए कि आपको क्या देखना है डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स को खरीदने से पहले। ये हमने क्यों बताया, नॉर्मली आपको मालूम है क्या, जो भी अभी इंडियन पाक का जो भी अभी वार हो चुका था, उसमें बहुत सारे जो भी मिसाइल्स थे, बहुत सारे इंडियन मेड्स थे। ओके, आकाश है और बाकी के भी ब्रह्मोस है, इन्होंने बहुत सारा अच्छा काम किया। गवर्नमेंट उस पे बहुत सारा भी काम करेगा। नॉर्मली मोदी जी ने फिलहाल बताया कि हम आने वाले समय में मेड इन इंडिया पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, आने वाले समय में डिफेंस कंपनियों के बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने की संभावना ज्यादा है। उसी वजह से शिपयार्ड कंपनीज के स्टॉक्स देखिए, ओके, उसमें बहुत सारी अच्छी उछाल हमें वार के बाद देखने मिली है। इंडियन जो भी डिफेंस सेक्टर की कंपनियां है या जो कंपनी डिफेंस सेक्टर को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर दे, उनमें भी अभी एक अच्छी मोमेंटम दिखने मिल रही है। क्योंकि जब भी वार होता है तो उसे एडवांस टेक्नोलॉजी लगती है, वेपन्स लगते हैं, एरोप्लेन्स लगते हैं, जहाज लगते हैं बड़े बड़े। तो ये सब इंडिया में होता है। यार भी ड्रोन्स पे भी थोड़ा फोकस कीजिए, क्योंकि नॉर्मली अगर आपने देखा होगा हमारे पूरे जीडीपी का 2.5% हम इस सेक्टर पे खर्चा करते हैं डिफेंस पे। लेकिन अदर कंट्रीज का हमने कंपेयर किया जाए तो 3% से भी ऊपर, 5%, 10% तक लगभग बहुत सारे देश उस पर खर्चा करते हैं उनके जीडीपी का। तो इसका मतलब हमें बहुत सारा स्कोप है और गवर्नमेंट अब हमारे आर्मी को मॉडर्न एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड बनाने का ज्यादा प्रयास करेगा। उनके जो भी पिछले संभाषण है उसमें ऐसा एक हमें धुन मिल रही है कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो चलो, इसलिए हमने बना दिया एक पूरा डिटेल वीडियो हमारे डिफेंस सेक्टर के तहत। आपको कैसा लगा, आपको इसमें से क्या समझा, किस पे फोकस करना चाहिए, इसमें क्या क्या करना चाहिए और क्या देखना है, तो हमने फिलहाल बता दिया। आपको क्या लगता है डिफेंस सेक्टर में से कौन सी कंपनी आज है वो अच्छा आने वाले समय में परफॉर्म कर सकती है, कमेंट करके करना मत भूलिए। धन्यवाद।